यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। यूं ही आप रहो संग संग बाबा।
ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा, रिवाइज डेट है 20-2-2001। शिव जयंती व्रत लेने और सर्व समर्पण होने का यादगार है। आज त्रिमूर्ति रचता शिव बाप अपने पूज्य शालिग्रामों से मिलने आए हैं। मिलना भी है तो आज मनाना भी है। आप सभी विश्व के चारों ओर से बाप दादा की जयंती बड़े उमंग उत्साह से मनाने के लिए पहुँचे हों। बच्चे कहते हैं बाप की जयंती मनाने आए हैं और बाप कहते हैं बच्चों की जयंती मनाने आए हैं। आप सब भी अपनी जयंती अलौकिक बर्थडे मनाने के लिए आए हैं। सारे कल्प में ऐसा न्यारा और प्यारा बर्थडे कभी होता नहीं है। सारे कल्प में देखा है ऐसा बर्थडे मनाया है जो बाप का भी हो और साथ में बच्चों का भी हो, क्योंकि विश्व परिवर्तन के कार्य में शिव बाप ब्रह्मा दादा के साथ साथ ब्राह्मण भी जरूर चाहिए। ब्राह्मणों के बिना यज्ञ सफल नहीं होता है। इसलिए बाप और बच्चों का इकट्ठा जन्मदिन है, अर्थात जयंती है, तो बच्चे दिल ही दिल में बाप को मुबारक दे रहे हैं और बाप हर ब्राह्मण बच्चे को अलौकिक जन्म की अरब खरब से भी ज़्यादा दिल की दुआओं के साथ मुबारक दे रहे हैं। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। सभी ने हाथ हिलाया। बहुत अच्छा। एक हाथ की ताली अच्छी लगती है, दो हाथ की नहीं। बहुत खुशी है ना, तो हाथ रुकते नहीं हैं, चल पड़ते हैं। दुनिया में भक्त लोग भी शिव जयंती बड़े धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन वह मनाते हैं एक दिन का जागरण व एक दिन का व्रत। आप बच्चों ने अज्ञान नींद से जागरण का संकल्प एक दिन के लिए नहीं किया है। जागरण वह भी करते, लेकिन आपने एक संगम युग का हीरे तुल्य जन्म जागरण किया है और कर रहे हैं। जाग गए हैं ना, अभी फिर सोएंगे तो नहीं ना, या थोड़ा थोड़ा सा सो जाएंगे। अच्छा, सोए नहीं तो थोड़ा झुटका खा लेंगे। यह जागरण ऐसा जागरण है जो स्वयं तो जाग जाते हैं, लेकिन औरों को भी जगाते हैं। ज्ञान की जीवन में जागरण माना अंधकार से रोशनी में आना। यह अलौकिक जागरण सभी को अच्छा लगता है ना। बच्चे देख, जाग गया है क्या? जागरण जागृत हुआ है या अभी भी सोया हुआ है? विचार कर। जागृति आई है क्या? किस चीज की? कि तू कौन है? जागरण एक ही है, तू कौन है? बाकी कौन सा जागरण? जैसे स्थूल रूप में जागरण करते हो किसी उत्सव के लिए, किसी महोत्सव के लिए, वैसे बच्चे अपने लिए जागरण करो। जाग जाओ। सोए हुए थे इतने वर्षों से अज्ञान नींद में, अभी
जगना है। देखो इतने वर्षों में कौन कौन जगा है, कितना जगा है। जागरण का अर्थ क्या है बच्चे? जाग जाना संपूर्ण रूप से कि मैं कौन हूं। ऐसे नहीं कि बस पता चला कि मैं आत्मा हूं, इसे जागना नहीं कहते, इसे बस पता करना, जानना कहते हैं। जागरण का अर्थ है जागृत हो गया। इस मुख से बोलने वाली मैं आत्मा हूं, इस आंखों से देखने वाली मैं आत्मा हूं, इस कान से, नाक से, कर्मेंद्रियों से कर्म करने वाली मैं आत्मा हूं, मन बुद्धि संस्कार के द्वारा कर्म करने वाली मैं आत्मा हूं। इसको कहते हैं जागरण। बच्चे कभी सोचा नहीं इतना सा मन कैसे चल सकता है? मारो थप्पड़, कमांड की, ऑर्डर की, स्टॉप, स्टॉप होना ही चाहिए। इतना सा मन, ऑलरेडी इतनी सी आत्मा, उसमें इतना सा मन, उसकी क्या मजाल जो तुम्हारे बिना संकल्प उठाए। इतनी सी बुद्धि, क्या मजाल उसकी जो तुम्हारे ऑर्डर के बिना कोई विजन क्रिएट करे, इमेजिनेशन क्रिएट करे। इतने से संस्कार, इतनी सी ऊर्जा है, इतनी सी ऊर्जा को नहीं चला सकते बच्चे तुम। मारो थप्पड़, कैसे नहीं चलती? माना इतनी सी ऊर्जा तुम इतने महान आत्मा को चला रही। आत्मा परमात्मा की संतान है, मन कोई परमात्मा का संतान नहीं है। आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान है, मन नहीं है, न बुद्धि है न संस्कार है। तो मास्टर सर्वशक्तिवान को इन शक्तियों को कंट्रोल करना आना चाहिए, अपनी ऑर्डर में चलाना आना चाहिए। कुछ भी हो, तुम जैसे चाहे मन को चलाओ, उसको कहते हैं मास्टरी। डजंट मैटर सामने क्या मैटर हुआ है, मन को, बुद्धि को, संस्कार को चलाना आना चाहिए। इसको कहते हैं मास्टर, अथॉरिटी, कमांड देने वाला, कमांडर। देख बच्चे, तू इस अवस्था में पहुंचा है क्या? कहाँ पर अवस्था में जा रहा है? तू इतनी विशाल शक्ति, कहाँ इस मन की बात सुन रहा है? तू मन को चला अपने हिसाब से। मालिक है तू मन का, बुद्धि का, संस्कार का, अपने हिसाब से चला। मन तुझे ना चलाए। जब मन आपको चला रहा है, वहां मन के पास डी मन है। जब डी मन होता है तो मन को चलाता है। कहाँ डी मन के पीछे लगे हो? तुम आ जाओ अपनी अथॉरिटी में, अपने स्वरूप में, चला जाएगा वो। समझो, तुम्हें जब जो चाहे मन में चलाओ, तुम्हें जब जो चाहे बुद्धि के विजन में चलाओ, जो चाहे वैसे संस्कार इमर्ज करो। यह है मास्टरी। डजंट मैटर माहौल कौन सा है, वापिस कहता हूं, जो चाहे तुम कर सको। राजा को देखा है क्या होती है राजा की अथॉरिटी? रेगिस्तान में जाएगा फिर भी ऑर्डर देगा, 2 दिन में महल चाहिए मुझे, पानी की नदी पहुंचनी चाहिए 2 दिन में यहां तक, कारण नहीं सुनना चाहता मैं। यह है राजा। रेगिस्तान में भी नदी पहुंचा देता है। उसने क्या किया? बस एक ऑर्डर की। तुम्हारे पास भी वो अथॉरिटी है। राजा कहाँ कुछ भी कर सकता है, वैसे तुम राजा हो। मन बुद्धि संस्कार को किसी भी क्षेत्र में जैसे चाहे चलाओ। इसको कहते हैं राज्य अधिकारी। देख बच्चे, ऐसे बने हो, बनना है बच्चे। यही तो राजयोग सिखाता है कि अपने कर्मेंद्रियों के राजा बनो, उन पर राज्य करने वाले, उनको अपने हिसाब से चलाने वाले राजा बनो बच्चे। देखो, विचार करो, बने हैं क्या?
चिंतन करो बच्चे अपने से। बनना है, यही ज्ञान है कि राजा बने। जाग जाओ, स्वरूप में आओ, खो नहीं जाना बच्चे। बहुत बच्चे खो जाते हैं संसार में, संसार की माया में। माया चलाती रहती है, तुम चलते रहते हो। बच्चे ऐसे नहीं होना चाहिए। तुम चलाओ मन बुद्धि संस्कार को। ध्यान में रखना बच्चों, मन को चलाने वाला डीमन अलग है। बहुत दिन से डीमन की बातें चल रही। बुद्धि को चलाने वाला, दृश्य दिखाने वाला, विजन दिखाने वाला डीमन अलग है। बताओ मुझे, तुम परम धाम में परमात्मा को देखना चाहते हो, पर तुम्हारी बुद्धि में कोई और चित्र आ रहा है। क्यों? कौन दिखा रहा है? कौन है वहां? कोई तो है जो चैनल चेंज कर रहा है। तुम परम धाम बाबा ये चैनल लगाते हो, पर यहाँ सेकंड में चैनल चेंज होता है, ऑटो में नहीं होता बच्चे। बुद्धि को कोई तो ऑर्डर दे रहा है कि ये नहीं, ये दिखाओ। तुम कहते हो पता नहीं, याद ही नहीं हो रहा है बाबा, बुद्धि भटक रही है। बुद्धि नहीं भटक रही, तुम भटक गए हो। बुद्धि ठिकाने पर है, उसे कोई और ऑर्डर दे रहा है। कहते मन चंचल है। मन नहीं चंचल, तुम चंचल हो, तुम अस्थिर हो, इसलिए तुम्हारे मन को संकल्प कोई और दे रहा है। कहते संस्कार जो चाहे इमर्ज नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि किसी डीमन ने पकड़ा है, उसको जो चाहिए वही संस्कार इमर्ज कर रहा है। तुम आत्मा को कौन से चाहिए? अभी मुरली सुनने के तो ऑर्डर की संस्कार, मुरली सुनने के संस्कार इमर्ज करो, ब्रह्मा बाप समान कर देता है वो। पर कर्म से पहले ऑर्डर करना पड़ता है। तुम ऐसे ही योग में बैठ जाते हो, बुद्धि को ऑर्डर नहीं देते, फिर बुद्धि को कोई तो ऑर्डर देता है। बच्चे ध्यान से समझो, ये ऑर्डर से चलती है। तुमने नहीं दी ऑर्डर तो वहां कोई बैठा है, ऑर्डर दे रहा है। बुद्धि को नहीं समझ में आता ये किसने कहा है, बुद्धि मान लेती है और हो जाता है। ऑर्डर सीखो बच्चे, हर कर्म में पहले ऑर्डर सीखो। ऑर्डर सीखोगे सब आसान हो जाएगा। हर बात के लिए ऑर्डर करो। तुम ऑर्डर छोड़कर खुद से करने का प्रयास करते हो, इसलिए थक जाते हो। फिर कहते हो बुद्धि मानती नहीं है। बुद्धि मानने के लिए बुद्धि को कहा है क्या? जैसे किसी माता पिता के बच्चे, अगर माता पिता नहीं पढ़ाते तो बाजू वाले पढ़ाते, और वो जो पढ़ाते हैं वो पढ़ते जाते हैं। फिर कहते हैं पता नहीं हमारे बच्चे बिगड़ गए। सुधारा कहाँ तुमने बच्चों को? क्या करना है क्या नहीं करना है? बिगड़ेंगे नहीं तो और क्या होगा? बाजू वाले ने वो बिगड़े ऐसा सिखा दिया, खत्म हो गई बात। बच्चे पढ़ाओ, मन बुद्धि संस्कार को पढ़ाओ। तुम अपने आप को कमांड दो, जागो, जागरूक हो जाओ, आत्मिक स्थिति में आ जाओ। ध्यान में रखना है इस बात को। हाँ, तुम जब तक अपने आप को कमांड नहीं देते तुम आत्मिक स्थिति में नहीं आओगे। तुम आत्मिक स्थिति में आना चाहते हो, अपने आप को कमांड। तुम जब तक अपनी बुद्धि को आत्मिक स्थिति में आने के बाद कमांड नहीं देते तब तक बुद्धि परमात्मा को परम धाम में याद नहीं करेगी। तुम संसार छोड़ना चाहते हो, कोई बात नहीं, बुद्धि को कहो बुद्धि मोह के सारे धागे हटाओ, काटो। देह और देह के संबंधियों के सारे धागे काटो, काट देती है। कमांड तो दो, कमांड तो दो। माता पिता पति पत्नी बच्चे चाचा मामा काका, देह के सारे संबंधियों के धागे काटो, कॉर्ड कट करो और इनकी विस्मृति हो जाए। तुम जो चाहते हो बुद्धि को कहो, इनकी विस्मृति हो जाए और
ये सारे रिश्ते हमारे एक परमपिता परमात्मा से निराकार उसके साथ जुड़ जाए, उसकी स्मृति आ जाए कि वही हमारा माता पिता है, आ गया। इतनी सी तो बात है बच्चे। जो तुम्हें नहीं चाहिए वो भी बुद्धि को बोलो, बुद्धि ये निकाल दो। जो तुम्हें चाहिए वो भी तुम बुद्धि को कहो, इसको इमर्ज करो, इसको संस्कार बनाओ, इसको पक्का करो, इसको स्वभाव बनाओ। हो गया बच्चे, इतना सा ज्ञान। जाग जा बच्चे और ज्ञान को ध्यान से समझ, अपना अपने में उतार, विचार कर बच्चे, पूर्ण रूप से विचार कर। देख तू, सोच क्या विचार है, आना है या नहीं आना है स्थिति में। मन बुद्धि संस्कार पर मास्टरी करनी है या नहीं करनी है, या ऐसे चलना है, वो जैसे जिस दिशा में चले चलते जाना है, माया जहां चला है। समझ है, किसी ने तो तुम्हारी बुद्धि को कहा है ये तुम्हारी माता है, ये पिता है, ये पति पत्नी बच्चे है। बुद्धि ने एक्सेप्ट कर लिया। सेम अभी तुम पक्का करो कौन माता पिता है, और बुद्धि को ये भी बताओ ये नहीं है, ये है निराकार। तुम्हारी बुद्धि होने के कारण बात जल्दी मानेगी। किसी और को ये कहने के लिए समय लगा बच्चे। छोटे बच्चे को भी समझ आता है ना 2-3 साल समझने के लिए कि माता पिता कौन है। 2 साल में अगर किसी और के पास बच्चा रखा और कहा ये आपकी माता, उससे माता समझ लेगा। वापिस 2 साल के बाद बदला, वापिस उसे समझेगा। इस बात को ध्यान से समझो बच्चे। तुम्हें बताना पड़ेगा बुद्धि को, तुम कमांड दो। बुद्धि ने दुनियावी सारी बातों को सही समझ लिया है, बल्कि जो गलत है तुम उन्हें बताओ ये सब गलत है, और परमात्मा जो कह रहा है शिव बाप वही सही है। वो करेगी, मानेगी। बुद्धि सयानी है, जिद नहीं करेगी, वो करेगी। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, बस बताओ तो सही। तुम कभी बुद्धि को बताते ही नहीं, सही क्या गलत क्या, क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये तुम बताते ही नहीं हो। इसलिए बुद्धि को डीमन जो कहता है वो करती जाती है। बताओ तो सही बैठकर। समझ है बच्चे। और देखो अनुभव करके कि बुद्धि को एक बार बताने से होता क्या है, बस एक बार, परिणाम तो देखो। ये है ज्ञान। बच्चे जाग जाओ, समय थोड़ा है। जागरण, रण माना युद्ध भूमि, युद्ध भूमि में सदा जागता रहे। लड़ाई माया के साथ है। सोया की माया आई और तेरे मन बुद्धि संस्कार को परवश कर लिया, उनका प्रोटेक्शन काट कर। सोना नहीं है, जागना मना आत्मिक स्थिति में आना। बाहरी सोने की बात नहीं, वो तो शरीर की रेस्ट है, 8 घंटा 6 घंटा जो भी करते हो। ये आत्मा ना सो जाए, सदा जागती रहे। विचार कर बच्चे, सदा संगम युग में 100 साल के लिए जागना है पूरा पूरा। जब तक इस युग में चल रहे तब तक जागना है। गलती से भी बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं आना है, स्वप्न में भी बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं आना है, सदा सोल कॉन्शियसनेस में रहना है। विचार कर बच्चे, जाग रहा है या सोया है? और जब तक तू आत्मिक स्थिति में नहीं आता, कुछ भी करने की सोच भी मत। माया यही करती है, सभी को बताना चाहते हैं। बिना आत्मिक स्थिति से आपको ऐसे पहाड़ पर चढ़ाएगी जहां बहुत सारे सपने दिखाएगी। ये भी आप कर सकते हो, मुरली भी पढ़ सकते हो, योग भी करा सकते हो, धारणाओं पर क्लास कर सकते हो, सेवा तो सारी कर सकते हो आप। माया
चढ़ाएगी ऊपर, भटकाएगी बुद्धि को। ये ऐसी बुद्धि भटक गई बिना आत्मिक स्थिति के। नहीं, ये भी सब आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, सब कुछ आप कर सकते हो। आपके बस में तो सब है, अच्छे पढ़े लिखे हो, समझदार हो, संस्कारी हो। पर बच्चे जब तक आत्मिक स्थिति में नहीं आते, सोचना भी नहीं, संभल कर रहना। यही मायावी तूफान है, आएंगे। तुझे किसी के बारे में नहीं सोचना है, बस तू अपने बारे में सोच। वरना बच्चे अंत तक अगर ऐसे ही चला, संकल्प नहीं कट कर रहे, न तू तेरे हाथ लगेगा, न ज्ञान योग धारणा सेवा तेरे हाथ लगेगी, कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। होश में आ जा, पहले अपने आप को पा, शांत रहकर, फिर बाकी बातें परमात्मा जैसे करे, जो करे। बाकी तेरा काम नहीं है, तेरी पात्रता होगी, तेरा पार्ट होगा, तेरा ड्रामा होगा, तो परमात्मा कहेगा बच्चे बर्तन धो, बच्चे झाड़ू पोछा कर, बच्चे मुरली चला, बच्चे योग करा, बच्चे वतन में जा भोग लगा। ये सब परमात्मा कहेगा। तेरा काम है तेरी स्थिति में आना, स्थिति अनुसार परमात्मा सेवा देता है, ऐसे नहीं देता। और तू बिना स्थिति के सेवा लेता है, बच्चे बोझा चढ़ जाता है बहुत ज्यादा। मैं क्यों कहता हूं सेवा वायरस है, यही कारण है, क्योंकि वो तुझे तेरे स्वरूप में आने नहीं दे रही। बिना अपने आप को पाए कुछ नहीं कर। आप नहीं जानते, माया बहुत चतुर है। जो अपने आप को पाने में उतर जाता है ना, उसको माया स्पीकर बना देती, योग कराने वाला बना देती। अच्छी सेवा, उससे अच्छे अच्छे गीत लिखवाएगी, बाबा की महिमा लिखवाएगी, पोएम लिखवाएगी, उनको बड़ा नाज कराएगी। अगर तेरे जीवन में बाहरी कुछ घटित हो रहा है, कोई चिंतन लिखेगा, मंथन लिखेगा, बाबा के ज्ञान के नोट्स निकालेगा, प्रोजेक्ट बनाएगा, ये सब तेरी जीवन में अगर घटित हो रहा है, माया तुझे भटका रही। तू आत्मिक स्थिति में आने ही जा रहा था, सच्ची दिल वाला है, पक्का है तू, माया ने बरोबर तुझे पकड़ा। ये करते हैं ना, और तू उसमें खो गया। तेरे महीनों के महीने, सालों के साल चले गए। तुझे लगा यही जीवन है, गीत लिखना, प्रोजेक्ट बनाना, चिंतन मंथन लिखना, रिसर्च करना, ज्ञान योग की विधियां निकालना, क्लासेस करना, योग कराना। तुझे लगा यही जीवन है, भटक गया। समझ है बच्चे, ऐसे सब भटक जाते हैं सेवाओं। इसलिए बाप कहता है सेवा वायरस है, माया वहां ही आती है। समझ है, कोई आत्मिक स्थिति में ऊपर उठ रहा है ना, माया की नजर है उस पर। मैं चैलेंज करता हूं आपको, वो ऐसा आपको ज्ञान देने वाला बनाए देगी ना, आप सोच भी नहीं सकते। चैलेंज करता हूं, नहीं बनाया तो हार गया मैं, आपको खबर भी नहीं होगी। इसलिए मैं आपको एक सवाल पूछ रहा हूं, सभी को, जितने भी स्पीकर है आत्मिक स्थिति में है, जितने भी स्पीकर है, किसका 8 घंटा योग होता है? पहली श्रीमत है ना बाप की, 8 घंटा योग। माया ने भटका दिया। जितने भी ऊंच सेवाधारी है, कौन आत्मिक स्थिति में, किसका 8 घंटा योग होता है? भटका दिया बच्चों। ऐसे ऐसे गुण डालेगी ना आपके अंदर, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसी ऐसी कलाकारी डालेगी, वो सब डीमन है। ध्यान में रखना, क्योंकि इस संसार का खेल खेल रही हो, किसी को खबर ही नहीं है। ऐसे भी हो सकता है, हर प्रकार के डीमन होते हैं बच्चे। इस संसार की कोई इच्छा रखी कि डीमन आया, तो कल्पना भी नहीं कर सकता। इस संसार को लेकर कोई भी इच्छा रख, कोई भी डीमन
आया। बिना आत्मिक स्थिति के तो परमात्मा से मिलने की इच्छा रख तो भी डीमन आ जाएगा, भटकाएगा तुझे। इसलिए बच्चे आत्मिक स्थिति को ना छोड़, वही इंपॉर्टेंट है। तू होश में आ जा, अंत में वरना रोना पड़ेगा। अपने हाथ न तू लगेगा स्वयं, न की हुई सेवा लगेगी। सेवा वही जो किसी को आत्मिक स्थिति में लाए, सेवा वही जो किसी को आत्मिक स्थिति में लाकर उसका योग लगाए परमात्मा के साथ। बाकी सब बच्चे डेमोनिक खेल है। समझदार बनना बच्चे, पूरा पूरा होश में आना। पहले आत्मिक स्थिति, किसी ने कुछ भी कहा, आप ऐसे हो वैसे हो, ये हो वो हो, आपको जो लगे, मुझे इस झंझट में जाना ही नहीं, मुझे कोई स्पीकर नहीं बनना है, मुझे कोई योग सिखाने वाला नहीं बनना है, मुझे कुछ नहीं बनना है, मुझे बस अपने आप को पाना है। स्पीकर में बन गया, ज्ञान दे भी दिया, उन सब ने अपने आप को पाया, मेरा क्या। योगी में बन भी गया, योग कराने वाला, सबका योग कराया, उन्होंने अच्छा योग लगाया भी, मेरा क्या। जो करना है पहले स्वयं प्रति कर, बाकियों के बारे में मत सोच। माया यही करती है। वाह, बाबा कहेगा वाह माया वाह से वाह। होश में आ जा जरा, होश में आ जा। तू आया क्यों है? अपने आप को पाने ना, या किसी और को देखने, किसी और का चिंतन करने, किसी और को सोचने, किसी और की सेवा करने, किसी और को ज्ञानी योगी बनाने, किसी और को धारणा युक्त सेवाधारी बनाने। आया किस लिए है तू यहां पर? Why you are here? तू यहां क्यों है? देखो, पहला दिन जब तू कोर्स करने आया था, तेरा क्या उद्देश्य था? और तू भटक गया। बड़े बड़े पद पोजीशन पा लिए तूने, तुझे लगा सफल हो गया। किसने कहा भाई? समझ की बात है। होश में आ जाओ बच्चे, होश में आ जाओ पूर्ण रूप से। तुझे खबर ही नहीं है। बच्चे मुझे बता, ब्रह्मा ने, मैंने ब्रह्मा के द्वारा जब संस्था स्थापित की, तब ब्रह्मा ने यज्ञ किसके नाम किया? ब्रह्मा का नाम कही है। क्यों? ब्रह्मा को पता था किसी भी पद पोजीशन में बैठे ना, अपने आप के पद पोजीशन पर नहीं बैठ पाएंगे। और जिनको बिठाया उनको भी वही कहा, न आप हो न मैं हूं, वो है शिव बाप। पर बच्चे, अगर तूने पकड़ लिया कि गया, सब गया हाथ से। इसलिए यहां किसी भी बात में नहीं अटकना बच्चे, सपने में भी नहीं अटकना, तो अपने आप को नहीं पा सकेगा। यहां से कैसे छूटना ये सोच, हर बात से। कोई पद पोजीशन नहीं, कुछ सेवा नहीं। बाबा जब जो करे, जो करे, जैसे किसी को सेवा दी, ये फलानी सेवा आपकी, सेवा होने तक मेरी है। जैसे सेवा हुई आधे घंटे के बाद मैं भूल गया मेरी कोई सेवा होती है। इसको कहते हैं अपने में रहने वाला। वरना अगर सेवा के बाद भी उसे याद रहा फलानी सेवा मेरी, ये मरेगा सेवा के चक्कर में। सतयुग में भी सेवाधारी बनेगा, त्रेता में भी सेवाधारी बनेगा, क्योंकि फलानी सेवा मेरी। और बाप यहाँ सिखाता है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। और ये क्या कहता है? फलानी सेवा मेरी। फंस गया ये डीमन आया यहाँ पर, जो कहता है मेरी सेवा, मेरा पद, मेरी पोजीशन। ये डीमन आया, बहुतों को खबर भी नहीं है।
किसके अंदर क्या बैठा है। बच्चे, एक इच्छा इनफ है यहाँ पर। कोई भी इच्छा हो, बाप हमेशा कहता है इच्छा अच्छा नहीं बनने देती। वो डीमन है बच्चे। इच्छा प्रकट की कि वो आया। समझ के बाद आपको शैतान शब्द पता है? इच्छा का अर्थ है शैतान। शैतान का दूसरा नाम है इच्छा। इसलिए बाप कहता है इच्छा में जाओ नहीं, इच्छा मात्रम अविद्या। किसी भी प्रकार की, अभी आप सेवा कर रहे हो, सेवा हो गई, बस अपने में बैठ। जब बाबा आवाज देगा, बच्चे हाँ जी बाबा आ गए, बोलिए ना, हाँ हाँ जी ये सेवा कर दे, हो गई। वापिस मैं और मेरा बाबा, जो भी श्रीमत। भूल गए हमारी कोई सेवा। सेवा भी याद नहीं रखनी है, वरना सेवाधारी बनोगे। वहां भी सत त्रेता में बच्चे सबसे निकल, सबसे निकल, कहीं नहीं अटक। माया ने अच्छा खासा फंसा दिया है सबको सेवाओं में, कल्पना भी नहीं है कैसे कैसे फंस गए हैं। इनको मिलो आप, सुबह उठेंगे वही सेवा की सोच, खाना खाते भी सेवा की सोच, शाम को भी वही चाय शांति से नहीं पिएंगे, सेवा की सोच। रात को सोते समय काहे का पोता मेल, सेवा की चिंता। सपने में भी सेवा, हाथ पैर हिलाते होंगे सपने में भी, अरे अरे ये रह गया, वो सेवा उसका क्या किया, ये इसका क्या किया, ये इधर क्या हुआ। सपने में भी यही चलता होगा इनके, सेवा सेवा सेवा। बाप कब याद आएगा। इसने अपने आप को फंसाया। ऐसा कोई नहीं है बच्चे ब्राह्मण जीवन में जिसको बाप ने 24 घंटे सेवा दी है, 12 घंटे सेवा दी है, नाम की सेवा होती। पर तुमने समझ लिया तुम सेवाधारी हो, ये सेवा तुम्हारी है, ये डिपार्टमेंट तुम्हारा है, ये तुम्हें ही देखना है, ये तुम्हारी समस्या है। और वहां कोई और हाथ लगाए तो इधर कहां से आया, तुझे किसने भेजा, ये मालिक बन गया। अच्छी बात है भाई, कहां से मालिक हो गए तुम। आप भी अपने आप को देखो, यहां से उठा के वहां लगाए, वहां से उठा के यहां लगाए, यहां से उठा के बाहर भेज दे, राजी है। चेक करो, अपने आप को चेक करो। आप यज्ञ में जिस प्रकार की सेवा देते हो, बाबा ने कहा आज से ये सेवा बंद आपकी, इनको दी। बाबा हमसे कोई गलती हुई क्या, अटका हुआ है, ये फंसा हुआ है, बाबा हमसे कोई चूक हुई, गलती हुई, हम करेक्ट करेंगे, आप बता दो, सेवा चाहिए इसे, सेवा में फंसा है, तुझे क्या लेना देना, गलती हुई नहीं हुई, मैं तेरा भला कर रहा हूं ना, तेरा कल्याण कर रहा हूं ना। क्या ये परमधाम लेके जाएगा ये सेवा, वहां भी यही करेगा, सतयुग में भी यही लाएगा क्या, वही करेगा। बच्चे तेरी भलाई का कार्य चल रहा है, तू पूछ मत गलती हुई, ये हुआ वो हुआ, कुछ नहीं हुआ भाई, वो ड्रामा की मर्जी है, चेंज कर दिया। कितने बच्चे तैयार हैं अगर बाप अचानक से किसी को चेंज करे, डायरेक्ट, चल बच्चे बहुत सेवा की, तू आजा मेरे साथ बैठ, तैयार है। विचार करो, आज से आप सेवा नहीं करना, आज से आप मस्त योग करना, मस्त आनंद में रहना, खाना पीना, मुरली पढ़ना, बाबा को याद करना, और कभी मन हुआ तो सकाश दे देना। बाकी स्थूल सेवा नहीं करना कोई भी, आज से आपका कोई डिपार्टमेंट नहीं। अब बैठो मेरे साथ, राजी है। विचार करो, हर किसी को माया ने सेवा में फंसा दिया है। मुरली पढ़ने वाला होता है, उसको कह दो आज से आप मुरली नहीं पढ़ना, वो उनको बुलाया है वो पढ़ेंगे, वो कहेंगे हमसे कोई गलती हुई क्या, ये गलती पर ही आता है,
इसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि इसका भला किया जा रहा है, हो रहा है, बाप कल्याण चाहता है, तुरंत कहेगा हाथ जोड़ के, हमसे कोई गलती हुई क्या? अरे तुझे क्या लेना देना? बाप भला जानता है ना किस में है, तू कहाँ फंस गया है। ये सब हालत हो चुकी है सबकी। बाप को बड़ी हंसी आती, बाबा को अभी कहे कोई आज से नहीं मुरली लेनी, नहीं लूंगा, मैं हर बात के लिए राजी हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी बात को लेकर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चे, रामा ने कहा करो, किया, नहीं करो, नहीं किया, खत्म हो गई बात। समझ की बात है बच्चे। तुम कर सकते हो क्या, ऐसे चल सकते हो क्या, या फिर फंस गए हो? अगर तुम्हें मिली हुई सेवा के बिना रह नहीं सकते, वरना फंस गए, पूरे नरक में फंस गए, दलदल में। अभी निकलना बेहद मुश्किल है, बेहद। सेवा के संस्कार जो बन गए, सेवा का ही खून बन गया। अगर संस्कार बदलना है ना, कोई बात आप छोड़ना चाहते हो, कोई भी बात जो आपको लगता है ये कड़ा संस्कार है, 4 मास उससे दूर रहो, कर्म से, बोल से, दृष्टि से, संकल्प से। 4 मास दूर रहो, छूट जाता है। बस 4 मास की बात है, तुरंत छूट जाएगा सब। करके देखो, 4 मास में एक दिन भी उसके नजदीक गए, एक अक्षर भी बोला उसके बारे में, एज इट इज वापिस जितना था उतना कड़ा बन गया संस्कार। इसलिए बच्चे देखो अपने आप को, कहीं अटक तो नहीं गए हो? जागो बच्चे, जागरण करो। तुमने फंसा दिया अपने आप को। समझ की बात है, होश में आ जाओ। बच्चों को खबर ही नहीं है बच्चे कैसे फंस गए हैं। कोई भी किसी भी बात में फंसा हुआ है, डेमन है उसके अंदर। मैं हूं मुरली में अटका हुआ, नहीं भाई, जब जहां जैसे मुरली चलाए ड्रामा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं भी चलाए किसी दिन, मुझे कोई आपत्ति नहीं। सुबह चलाए या शाम चलाए या रात को चलाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ चलाए या डायमंड हॉल में चलाए या दुनिया भर में कहाँ चलाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। या ना भी चलाए, आप हो ऐसे, विचार करो, या आपको चाहिए ही चाहिए, रोज वो बात घटित तो होनी ही चाहिए। ये सबसे बड़ा विकार है। हाँ, काम विकार से भी खतरनाक कोई विकार है तो सेवा का विकार है। काम से भी खतरनाक है। कामी शांत तो रह सकता है, कभी सावन मास में, नवरात्रि में, कभी किसी व्रत उपवास में, पर यह शांत नहीं रहेगा। ये महाकामी है। इसको संतुष्टि नहीं आती जब तक वो सेवा ना करे। उस क्षेत्र में महाकामी है ये, खबर भी नहीं है बच्चे। देख अपने आप को चेक कर, कहीं तो ऐसा फंसा हुआ तो नहीं है बच्चे। विचार कर, कहीं अटकना नहीं, जागना बच्चे, समय थोड़ा है, जागो। सभी से अपने आप को मुक्त करो। तुमने बांध के रखा है बच्चे, तुम्हें किसी ने नहीं बांधा, तुमने अपने आप को बांधा है सबसे, और तुम्हें पता भी नहीं है कि तुमने बांध दिया। होश में आओ, होश में आओ बच्चे। तुम देखो, विचार करो, यज्ञ में चलते या बचपन से लौकिक में चलते, तुम्हारे जो ड्यूटीज हैं, कर्तव्य है, कार्य है, कहीं उनमें तुम फंस तो नहीं गए हो? ऐसे तो नहीं लगता कि तुम्हारे बिना ये नहीं होगा, तुम्हारे मरने के बाद भी होगा, कोई ना कोई करेगा।
थोड़े आगे पीछे करेगा, पर करेगा। किसी के लिए संसार रुका नहीं है। नारायण भी गया, सेकंड नारायण जैसा भी वो गद्दी चलाई ना, 8 नारायण गए, राम जी ने गद्दी चलाई ना, सब चलता है, सब गए। कलयुग में भी चल रहा है ना संसार, कलयुग भी जाएगा, वापस नारायण का राज्य आ जाएगा। किसी के लिए कुछ नहीं रुकता। ये तेरा भ्रम है, तूने अपने आप को रुका दिया है किसी में, और तेरे लिए कुछ नहीं रुकता बच्चे। समझ है? अभी आप जहां जहां जिन सेवाओं में बैठे हो, आपको क्या लगता है आप ना हो तो ये चलेगा नहीं? तो क्यों अटकाना अपने आप? चेक करो, अटकाया तो नहीं आपने, पर बाबा ये उदाहरण दे रहा है, चेक करो अपने आप को। यही तो बात है, आप फंस चुके हो अनकॉन्शियसली। सभी बच्चे, माता पिता है तो मुझे संभालना है, पति पत्नी है तो मुझे देखना है, बच्चे हैं तो मुझे उन्हें संस्कारी बनाना है। किसने कहा भाई ये सब? तूने ही मान लिया। बच्चों को पूछ, पति पत्नी को पूछ, माता पिता को पूछ, वो तुझे कोई वैल्यू नहीं देते, वो अपने हिसाब से ही चलते हैं। तूने ये मान लिया कि तेरे बिना ये होगा नहीं। सबके बिना सब चलता है। 4900 साल मैं भी नहीं था, फिर भी दुनिया चली। भाई तू किस खेत की मूली है? मैं अभी आया हूं प्रत्यक्ष रूप से। समझ है बच्चे? भगवान के बिना भी सूरज उगता है, चांद उगता है। तू किस खेत की मूली है? तू कहाँ अटका रहा है अपने आप को? होश में आ जा बच्चे। तू बस अपने में आ, जागरूक हो, जागरण कर, होश में आ जा बच्चे और अपने को पा। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को, चारों ओर के सदा दृढ़ संकल्प का व्रत रखने वाले अचल आत्माओं को, चारों ओर के सर्व हिम्मत उल्लास से स्वसेवा और लोक कल्याण की सेवा करने वाले महान सेवाधारी आत्माओं को आज के शिव जयंती की, हीरे तुल्य जयंती की, न्यारी और प्यारी जयंती की मुबारक हो, और दुआओं के साथ याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को पदम गुना पदम टीवी पदम 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 गुना याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। वरदान है, बाप के स्नेह को दिल में धारण कर सर्व आकर्षणों से मुक्त रहने वाले सच्चे स्नेही भव। बाप सभी बच्चों को एक जैसा स्नेह देते हैं, लेकिन बच्चे अपनी शक्ति अनुसार स्नेह को धारण करते हैं। जो अमृत वेले के आदि समय पर बाप के स्नेह को धारण कर लेते हैं, तो दिल में परमात्म स्नेह समाया होने के कारण और कोई स्नेह उन्हें आकर्षित नहीं करता। अगर दिल में पूरा स्नेह धारण नहीं करते, तो दिल में जगह होने के कारण माया भिन्न भिन्न रूप से अनेक स्नेह में आकर्षित कर लेती है। इसलिए सच्चे स्नेही बन परमात्म प्यार से भरपूर रहो। स्लोगन है, देह की पुरानी दुनिया और संबंधों से ऊपर उड़ने वाले ही इंद्रप्रस्थ निवासी है। अच्छा, ओम शांति।
सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। बच्चे टोली खाओ और अपना संगम का भाग्य और वर्षा लो। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वहारे मैं आत्मा वहा, वहारे मेरा भाग्य वहा, वहारे मेरा ईश्वरीय परिवार वहा, वहारे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वहा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुणा पदम गुणा पदम गुणा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई, पाए कहीं नहीं हम। तुम सा कहाँ है कोई, पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे दो गम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा।
अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा, खुश होके गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश होके गा रहा